जय मसीह। रेवरेंड सैंड्रा के ओर से शालोम सभी को। खुदा की आवाज में आपकी स्वागत है। जैसा हम इस सीरीज के ऊपर हम लगातार जुड़ रहे हैं और वो है इतनी सी बात उस खुदा के साथ करने से सब कुछ ठीक होता है और हर सवाल का जवाब हमें मिलता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आज हम इस सवाल के ऊपर बात करेंगे, क्या आप तेज पटरी पे चल रहे हो या उस तेज पटरी पे दौड़ रहे हो, और क्या वहां से आप बाहर निकाल सकते हो? तो जवाब है हाँ। आज इस सवाल का भी जवाब हम लेने जा रहे हैं और वो है, क्या आप क्रोधित व्यक्ति हो? क्या आपको लोग क्रोधित व्यक्ति के नाम से जानते हैं, या आप अशांति जीवन को जी रहे हैं या अशांत व्यक्ति के नाम से जाने जाते हो? तो आज इन दो सवालों का भी आपको जवाब मिलने जा रहा है। बस इतनी सी बात उस खुदा के साथ करना है, उस खुदा की आवाज को जिस इस वक्त आप सुने जा रहे हो। तो मेरे प्रिय दोस्तों, हो सकता है कई बार आप इस तेज पटरी पे चलना नहीं चाहते हो और किसी ने आपको धक्का दिया था। आप बस उस धक्के के बाद आप शायद लगातार उस तेज पटरी पे चल रहे हो और हो सकता है आप उससे बाहर निकलना चाहते हो, लेकिन आप उस दौड़ को या उस स्पीड को ऐसा पकड़ के रखे हो कि आप उसको धीमा नहीं कर पा रहे हो। और हो सकता है आज आप उस दूसरों व्यक्तियों के समान, बस जैसा आपको किसी ने धक्का दे दिया था, आप भी शायद उस तेज पटरी पर किसी और को आप धक्का दे रहे हो। और इस तेजी के पटरी पे जाते जाते आप शायद अपने आप को इतना खो गए हो कि आप समझ नहीं पा रहे हो कि उस तेजी से दौड़ते दौड़ते अभी आपके पास स्वयं के लिए भी शायद समय नहीं है, परिवार के लिए समय नहीं है, या कुछ नया करने के लिए समय नहीं है, या जीवन का आनंद लेने के लिए या परिवार के साथ बच्चों के साथ मिलकर आनंद उठाने का समय भी शायद आपके पास नहीं है। शायद आप भूल चुके हो कि उस तेज पटरी को कैसा धीमी करना और उस स्पीड को कैसा करना, और इसी के कारण शायद आप उस प्रभु से भी शायद दूर हो गए हो। उसके साथ भी मुलाकात करने के लिए आपके पास समय नहीं है। हो सकता है वो प्रभु आपसे मिलना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है, आपको कुछ सुनाना चाहता है, लेकिन उस तेज दौड़ के कारण आप ना उसके साथ बात कर पा रहे हो, ना उसको सुन पा रहे हो। आमीन। और आज समय आ गया है कि आपको एक स्टॉप लेना है, उस तेज पटरी से आपको बाहर निकलना है। क्योंकि अगर आप अपने आप को जांचे तो शायद आपको समझ में आएगा कि सिर्फ तेजी से दौड़ने के अलावा आपने शायद कुछ भी हासिल नहीं किया होगा। हो सकता है आप हासिल कुछ भी नहीं किया, लेकिन बहुत कुछ आपने खो दिया होगा। इस वक्त शायद आप सिर्फ बिजी हो गए हो, और हो सकता है आपको कुछ लोग पावरफुल मानते होंगे या टैलेंटेड मानते होंगे, और आप उसके वजह से इतना जिम्मेदारी में दब गए हो कि आपके पास सुकून का नींद के लिए भी समय नहीं है। और यहाँ पर हम देखते हैं दाऊद ने भजन संहिता का 5वां अध्याय का 3 वचन में क्या कहा है, उसको जरा हम पढ़ते हैं। हे यहोवा, बोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, मैं बोर को प्रार्थना करके तेरी वाट जोऊंगा। यहाँ पर दावीद देखिए समय बना रहा है, और वो भी भोर के सवेरे में उस खुदा से मिलने के लिए, उसके साथ बात करने के लिए और उसकी आवाज को सुनने के लिए। वो अपना दिन की शुरुआत इतना खूबसूरत तरीके से कर रहा है कि वो प्रभु के साथ बात कर कर अपनी दिन की शुरुआत को कर रहा है, जिसकी वजह से वो सब कुछ सही तरीके से कर पा रहा है। और इसी तरीके से जब आप अपना जीवन का भागदौड़ को अपने ऊपर लेने के बजाय अगर आप खुदा के हाथ में देते हो, तो आप भी वो समय निकल पाओगे जैसा दाऊद ने समय निकाला उस परमेश्वर से बात करने के लिए, और वो भी भोर सवेरे, यानी उठते ही दिन की शुरुआत खुदा से बात करते हुए।
है ना। तो मेरे प्रिय दोस्तों, आपको मैं सावधान करना चाहती हूँ कि आपका इस बिजी लाइफ के वजह से या इस तेजी के दौड़ के वजह से आपके जीवन में जो दरिंदता आ रही है उसके बारे में आपको सावधान करना चाहती हूँ। अगर आप उससे बाहर निकलना चाहते हैं तो यही समय है कि उस खुदा के साथ उस छोटी सी बात कर कर मेरे प्रिय दोस्तों, उस तेज की दौड़ में शायद आप इस जीवन का और इस आपके जीवन का खूबसूरत पल को आप शायद खो चुके हो या वो खूबसूरत पल से आप दूर हो चुके हो। तो मेरे प्रिय दोस्तों, समय आ गया है कि आप भी वो समय को निकालें उस दाऊद के समान, ताकि आप उसके साथ बात करें और इस तेज पत्री से आप बाहर आ सके। अगर आप नहीं आते हो तो शायद बहुत जल्दी ही आपको एक और लेबल मिलेगा और वो है कि क्रोधित व्यक्ति का। आमेन, हालेलुया। तो ये दूसरा सवाल है आज हमारे बीच में। क्या आपके जीवन में ऐसा प्रॉब्लम है जिसके वजह से आपका गुस्सा बेकाबू हो चुका है और उस बेकाबू गुस्से के वजह से आपको एक लेबल मिला है एंग्री बर्ड का? हो सकता है ऐसा, और उस गुस्से के वजह से, उस क्रोध के वजह से, उस चिड़चिड़ाहट के वजह से हो सकता है आपने बहुत कुछ खोया होगा, क्योंकि इस काम का बोझ के वजह से या अलग अलग बिजीनेस के वजह से हो सकता है आप चिड़चिड़ा हो चुके हो और आप रिलैक्स नहीं कर पा रहे हो, सुकून की नींद नहीं ले पा रहे हो। इसके वजह से आपने वो इतना आपके अंदर क्रोध भरा है कि आप वो क्रोध आपको कंट्रोल कर रहा है। आप उस क्रोध को कंट्रोल करने के बजाय शायद आप उस क्रोध या एंगर के कंट्रोल में आ चुके हो। मेरे प्रिय दोस्तों, आपको याद करना है कि ये जो अंग्रेजी में जो शब्द है एंगर, वो ANGER, और इस शब्दों में सिर्फ एक ही शब्द का फर्क है जो शब्द आपको खतरा का साइन देता है, और वो है सिर्फ एक D ऐड करने से DANGER, यानी डेंजर, यानी खतरा। तो हो सकता है मेरे प्रिय दोस्तों, आप इस खतरे में के जाल में फंस चुके हो और उसके वजह से आपने बहुत सारे रिश्ते खो दिया होगा, बहुत सारे दोस्तों को खो दिया होगा, और हो सकता है आपको कुछ स्थितियां मायने नहीं रखती होगी। हो सकता है आप उम्र का लिहाज नहीं कर रहे होंगे या बड़े छोटों में फर्क नहीं कर पा रहे होंगे, क्योंकि आप किसी के भी सामने उस गुस्सा को आप जताते हो और आपको शायद एहसास भी नहीं होता होगा कि आपने अपने जीवन में बहुत कुछ नुकसान कर दिया है। मेरे प्रिय दोस्तों, हो सकता है ये गुस्सा आपके बिजनेस के वजह से होगा, या कुछ ऐसा समस्या जिसका हल आपको नहीं मिला होगा, या कोई बीमारी जिससे आपने चंगाई नहीं पाई होगी। कुछ भी हो सकता है गुस्से का कारण, और उसको आपको जांच करना है। अगर आप बाइबल में देखते हैं कि नीति वचन की किताब का 25 का 28 और 29 में अगर आप देखते हैं, वहां पर लिखा है, जिसकी आत्मा वश में नहीं वह ऐसे नगर के समान है जिसकी शहनपाना नाका करके तोड़ दी जाएगी। मेरे प्रिय दोस्तों, और 19 में यूं लिखा है, जो विलंब से क्रोध करने वाला है वह बड़ा समझ वाला है, परंतु जो अधीर है वह मूर्खता की वर्ती करता है। मेरे प्रिय दोस्तों, ये आपको समझना है कि आप क्रोधित व्यक्ति के नाम से जाने जा रहे हो या शांति के नाम से। मेरे प्रिय दोस्तों, आज आपके सामने शायद ये सवाल होगा, क्या मैं इस क्रोध से जो मैं काबू नहीं कर पा रहा हूं और वो क्रोध मुझे काबू कर लिया है, तो क्या मैं इस क्रोध के काबू से बाहर निकल सकता हूं, विजय पा सकता हूं? तो ये रेवरेंड सैंड्रा का जवाब होगा, हाँ, बिल्कुल हो सकते हो। और उसके लिए आपको उस खुदा से उस थोड़ी सी छोटी सी बात करनी होगी जिसके द्वारा आप इस समस्या से भी बाहर निकल सकते हो। और आज रेवरेंड सैंड्रा आपको 4 शब्द बताना चाहती है, जो 4 शब्द T से शुरू होता है, और ये 4 शब्दों का वापर आप अपने जीवन में करोगे तो शायद आप इस समस्या से बाहर निकल पाओगे। और वो है T फॉर टॉक, यानी बात करना,
किससे बात करना? उस खुदा से आपके गुस्से के बारे में बात करना और गुस्से का कारण को उसके साथ बात करना। दूसरा, टेल यानी कहना, अपने आप को कहना सुबह उठते ही, दिन की शुरुआत में ही, आज मैं गुस्सा नहीं करूंगा, अपने गुस्से को मैं काबू करूंगा। और तीसरा, थिंक यानी सोचना। क्रोधित होने से पहला या गुस्सा करने से पहला आप सोचोगे कि क्या ये इस परिस्थिति में या इस समस्या में या इस माहौल में मुझे गुस्सा होना है या शांति को बरकरार रखना है। हालेलुया। और तीसरा है टेक अ वॉक फ्रॉम दैट सिचुएशन, यानी उस परिस्थिति से या उस स्थिति से अपने आप को वहां से ले जाओ, अपने आप को वहां से अलग करो। क्योंकि बाइबल बताती है कि इफिसियों के किताब का 4:26 में यूं लिखा है, क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्यास्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। हालेलुया। तो प्रभु का ये आज्ञा है, वो चाहता है कि कुछ बातों में क्रोध करना जरूरी है, गुस्सा दिखाना जरूरी है कुछ सही करने के लिए, तो वहां तक उस हद तक ठीक है। लेकिन प्रभु चाहता है कि सूर्यास्त होने से पहला आप उस गुस्से से बाहर निकालो। हालेलुया। अगर आप दिल से सच्चाई के साथ चाहते हो कि आप इस गुस्से से विजय पाए, आप इस समस्या से बाहर निकले, तो बस आपको कुछ और नहीं करना है, बस इतनी सी बात उस खुदा से करना है। और उस खुदा से करने के बाद क्या होगा? आपका क्रोध शांति में बदल जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज के तारीख में, आज इस दुनिया में सबसे ज्यादा चीज की जो कमी है या जो चीज बहुत ज्यादा जरूरी है वो है पीस यानी शांति। वो सबसे बहुत जरूरी है। और मैं आज बताना चाहती हूँ प्रिय दोस्तों, आपका शांति को चुराने वाला है बहुत सारे चोर हैं। आपको पता है उस चोर का नाम क्या है? उस चोर का नाम बीमारी हो सकता है, उस चोर का नाम डर हो सकता है, और उस चोर का नाम हो सकता है आपका कोई संतान कुछ गलत राह में चला है, या हो सकता है आप खुद कुछ गलत रास्ते में, कुछ नशा के बंधन में बन गए हो, या हो सकता है कुछ ऐसे व्यक्ति जो आपको शांति के बजाय अशांति में ले जा रहा है, ऐसे माहौल में आपको ट्रैप कर रहा है या उस जाल में आपको बांध रहा है, या कुछ भावुक जो स्थिरता नहीं है उसके वजह से हो सकता है। वो चोर किसी भी नाम से हो सकता है। और आपका वो लिस्ट अगर आप बनाने जाओ तो हो सकता है बहुत बड़ा होगा, क्योंकि हमें नहीं पता कि क्यों, कब और कैसा आप क्रोधित हो चुके थे। लेकिन मेरे प्रिय दोस्तों, वो इतना धीरे धीरे करके आपके अंदर इतना सा वो जगह बना लिया है कि आप शायद उसके कंट्रोल में आ गए हो और आप वहां से बाहर नहीं निकाल पा रहे हो। तो मेरे प्रिय दोस्तों, आपको इस सिचुएशन से बाहर आना है तो आपको समझना है कि पैसा शांति आपको खरीद के नहीं दे सकता, दोस्त आपको शांति आपको नहीं दे सकता, या लोन के हिसाब से वो आपको शांति नहीं दे सकता। और जब भी आप शांति के खोज में जा रहे हो सकता है आपको लगा होगा कि शांति मेरे से कोसों दूर है। मेरे प्रिय दोस्तों, ये सब कुछ आपको लग सकता है, लेकिन स्तोत्र गायक जो है वो स्तोत्र भजन संहिता में 4:8 में यूं लिखा है, मैं शांति से लेट जाऊंगा, मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चित रहने देता है। हालेलुया। मेरे प्रिय दोस्तों, जिस तरीके से इस स्तोत्रकार ने वो छोटी सी बात उस खुदा के साथ करने के वजह से वो कहता है कि मैं शांति से लेट सकता हूँ और मैं सो जाऊंगा शांति से, और मैं अपने आप को निश्चिंत रूप में और सुरक्षा में पाऊंगा। और ये छोटी सी बात करने से आप उस खुदा का शांति को और समाधान को पा सकते हो, क्योंकि ये रेवरेंड सैंड्रा का वादा नहीं है, बल्कि वो खुदा का वादा है जिसके साथ आपको बात करना है, जिसकी आवाज आपको सुनना है। उसने वादा किया है यूहन्ना का किताब का 14:27 में, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ,
अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसा संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन का घबराए और ना डरे, तुम्हारा मन ना घबराए और ना डरे, क्योंकि यहोवा आपको वो शांति देता है जो शांति ना आपको ये संसार वाले दे सकते हैं और ना ही आपको खुदा से मिला हुआ शांति को छीन सकता है। हालेलुया। ये परमेश्वर आपका स्थिति कितना भी अशांत वाला हो, आप किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, लेकिन यहोवा का वादा है उसके साथ बात करने से, उसकी वाणी को सुनने से आप उस शांति को पा सकते हो। मेरे प्रिय दोस्तों, हम बाइबल में एक उदाहरण को देखते हैं। जब यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाए गए थे, तब उसके शिष्यों ने क्या किया था? डर के मारे अपने आप को एक कमरे में बंद कर दिया था। ना किसी से मिल रहे थे, ना किसी को आने दे रहे थे। उस बंद कमरे में वो अपने आप को रखे हुए थे डर के मारे। लेकिन उस बंद कमरे के अंदर भले कोई और इंसान उधर अंदर नहीं जा सका, लेकिन एक दिव्य व्यक्ति उस बंद कमरे के अंदर से वो उस शिष्य के पास चले गए और उनको शांति देने के लिए। हालेलुया। हाँ मेरे प्रिय दोस्तों, कोई ऐसा दरवाजा नहीं बना जहां पर आपका परमेश्वर, आपका खुदा को आप तक पहुंचने से रोक सकता है। आपकी परिस्थिति कैसा भी क्यों ना हो, वो जानता है कि किस समय में आपको किस चीज की जरूरत है। वो जानता है कब आपको सुकून की जरूरत है, आपको कब किस समय में सुरक्षा की जरूरत है, आपको क्या चीज है चाहिए। वो शारीरिक हो, मानसिक हो, भावुक हो या आर्थिक हो, वो सब कुछ जानता है और सही समय पे वो आप तक पहुंचना चाहता है। क्या आप उस खुदा से बात करने के लिए तैयार हो? भजन संहिता के 4:8 में यूं लिखा है, मैं शांति से लेट जाऊंगा। यहाँ पर दो चीज भजन से स्तोत्रकार कहता है कि शांति से लेट जाऊंगा और एकांत में निश्चिंत रहूंगा। तो ये दो चीज आपको भी इस वक्त चाहिए, तो आप भी उस दाऊद के समान उस खुदा से बात कीजिए, क्योंकि वो तैयार है आपको देने के लिए। बस मांगिए और पाइए। आस्क एंड यू विल रिसीव। और उसको पाने के लिए आपको क्या करना है? बस वही छोटी सी बात उस खुदा से करना है और आप ये सब कुछ पा सकते हो। मेरे प्रिय दोस्तों, एक उदाहरण देकर मैं समाप्त करूंगी। जब आप गिडियोन के बाइबल को जब आप पढ़ते हैं, जगह जगह आप उसको फ्री में रखा जाता है। तो एक बार ऐसे ही हुआ, वो गिडियोन का जो व्यक्ति था, वो पुलिस हेडक्वार्टर में बाइबल को बांटना चाहता था और बाइबल बांटने के लिए वो उस अधिकार के पास गया परमिशन मांगने के लिए, ताकि वो बांट सके। तब वो अधिकार उसको पूछता है, एक सवाल करता है, तू मुझे सिर्फ एक कारण बता क्यों मैं तुझे इस बाइबल को बांटने का परमिशन दूं। और तभी ये व्यक्ति जो है बहुत खूबसूरती से इस 5 उंगली के द्वारा उसे समझाता है और वो कहता है, आज के तारीख में इंसान को क्या चाहिए? वो है PEACE, यानी पीस, यानी शांति। और ये शांति कौन दे सकता है? फिर से वो 5 अक्षर, वो कहता है JESUS, यानी जीसस, यानी यीशु मसीह वो शांति दे सकता है। और इस यीशु मसीह को कहां पर पा सकते हो? और वो कहता है BIBLE, यानी बाइबल में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इस 5 उंगली के द्वारा उसने इतनी गहराई बात बताई और तुरंत उस अधिकार ने उसको परमिशन दे दिया उस बाइबल को बांटने के लिए। मेरे प्रिय दोस्तों, अगर आप न्यायोक्ति के किताब का 6:24 में पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि गिडियोन ने वहां पर एक वेदी बनाई और उस वेदी का नाम रखा यहोवा शालोम। क्या नाम रखा? यहोवा शालोम। हाँ मेरे प्रिय दोस्तों, बस इस छोटी सी एक बात करने से आप जो भी फास्ट ट्रैक में हो, जो भी तेजी के पटरी में इस वक्त जा रहे हो, वहां से आप अपने आप को धीमी के साथ वहां से बाहर निकाल सकते हो। अगर आप एंग्री बर्ड के रूप में माना जाते हो, क्रोधित व्यक्ति के रूप में जाने जाते हो, तो वहां से भी आप बाहर निकाल सकते हो। उस छोटी सी थोड़ी सी बात उस खुदा के साथ करने से आप क्रोधित व्यक्ति से शांतिपूर्वक व्यक्ति आप माने जाओगे। हालेलुया।
तो आपको अगर इस सारे तीनों सवालों का जवाब इस खुदा से बात करने के द्वारा मिल गया है, तो मेरे प्रिय दोस्तों, आज से आपका जीवन बिल्कुल ही बदल जाएगा और उस दाऊद के समान आप शांति के साथ जियोगे और आपके जीवन में कभी अशांत नहीं रहेगा, क्योंकि यीशु मसीह कहता है, मैं तुम्हें शांति दूंगा, तो अशांत में क्यों जीना। आमीन। प्रभु आप सभी को आशीषित करे और आगे हम फिर मिलते रहेंगे। तब तक आप खुदा की आवाज के साथ जुड़े रहे। शालोम सभी को, और रेवरेंड सैंड्रा को अलविदा देना।